हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम के रिव्यू की बात करें तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल भी आसान है नहीं। सबसे पहली बात तो ये जो भी आप लोगों को बोल रहे हैं ना कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है इजी आ रहा है, कट ऑफ आप लोगों की ऊपर जाएगी। देखो, कट ऑफ तो ऊपर ही जाएगी, लेकिन इसका कारण आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, इसका कारण है सीधा सीधा आप लोगों की जो वैकेंसी है ना, ये आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा इसका कारण है। पेपर आप लोगों का इजी बिल्कुल भी नहीं है। बिना पढ़े कोई भी इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। जीके के स्पेशली बात कर रहा हूँ। मैथ में थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, रीजनिंग में थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के वो कर लेगा। लेकिन जीके जो है ना आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीप पूछी जा रही है। ठीक है, और कट ऑफ भी आप लोगों की ऊपर जाएगी, लेकिन इतनी नहीं कि आप लोगों की 98 कट ऑफ चली जाएगी। इतना नहीं होगा, खासकर एमटीएस के एग्ज़ाम में। एलडीसी के एग्ज़ाम में हो सकता है, क्योंकि एलडीसी में टोटल आप लोगों के आई थिंक 11 वैकेंसी हैं, जिसमें 4 ईडब्ल्यूएस की हैं और जनरल की तो वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, तो जितनी वैकेंसी हैं ये सारी रिजर्व कैटेगरी की हैं। और एग्ज़ाम के देखो दो चार मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं तो एक तो आप लोग जो है ना स्कीम याद कर लेना। एक तो थोड़ी सी स्कीम आप लोग देख लेना, वैसे अब टाइम नहीं बचा है तो स्कीम आप लोग देख लेना थोड़ी सी रिसेंट में जो आप लोगों के जो मिलिट्री जो एक्सरसाइज हुई हैं उनको एक बार देख लेना। और हिस्ट्री में जो थोड़े से वो है ना, जो वो हुई हैं संधि जिसको हम बोलते हैं, पुरंदर की संधि, सालाभाई की संधि, इनको एक बार देख लीजिएगा। और जो इंटरनेशनल थोड़े से मैटर्स हैं, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल चीज़ों से जो मिलके बने हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जैसे कि फिन एम्पावरमेंट करके कुछ है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग देख लेना कि ये किसकी कंपोजिशन से बनी है। और थोड़ा बैंकिंग में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बैंकिंग में अभी फ़िलहाल में आरबीआई क्या क्या चीज़ें कर रहा है, या सेबी ने कुछ नया किया है, या सिडबी ने कुछ किया है ना। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग बैंकिंग में थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आप लोगों के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊं तो हिस्ट्री थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री से लॉर्ड इरविन के टाइम पे क्या चीज़ें हुई, रिपन के टाइम पे क्या चीज़ें हुई, ठीक है, डलहौजी के टाइम पे क्या चीज़ें चल रही थी। ठीक है, इन सब को देख लेना आप लोग। और थोड़ा ज्योग्राफी में मैं आप लोगों को बताऊं तो ज्योग्राफी से भी आप लोगों के क्वेश्चन बताए गए हैं। तो ज्योग्राफी में जो इंडिया है, ज्योग्राफी में जो आप लोग इंडिया है ना, इंडिया के जो स्टेट्स वगैरह हैं, इनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो इंडिया का पूरा जो ज्योग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो सारा आप लोगों को देख लेना है, जिसमें आप लोगों की कोस्टल लाइंस भी होंगी कि तटीय सीमा तटीय सीमा जो है आप लोगों की किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है, या किस राज्य की सबसे छोटी तटीय सीमा है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। और बाकी जो नेबरिंग जो हमारी कंट्रीज़ हैं, उनको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जो मतलब मैं आप लोगों को जनरली बता रहा हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान है। ठीक है, तो नेबरिंग कंट्रीज़ आप लोगों को देख लेनी है, जैसे कि असम आप लोगों से पूछ ले जाए कि असम जो है, असम की जो बाउंड्री हैं वो किसी स्टेट से मिलती हैं। बांग्लादेश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश से सबसे जो लंबी सीमा है वो किस राज्य की मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। करंट अफेयर से ऐसा ऐसे मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चंस नहीं बताए गए हैं। करंट अफेयर से होंगे तो, लेकिन बच्चों के याद नहीं है, पर दो तीन क्वेश्चन ही होंगे, तो दो तीन क्वेश्चन के लिए आप लोग पूरी करंट अफेयर पढ़ने अब मत बैठना। जिसने पहले पढ़ रखी है वो रिवाइज कर लेना, लेकिन अब पढ़ने का कोई फ़ायदा है भी नहीं। ठीक है, हिस्ट्री में थोड़े से वार देख लेना, अकबर के टाइम के वॉर, कि अकबर जब लड़ता हुआ आ रहा था कहीं से, तो उसने कुछ किला वगैरह बना दिया था। तो उस किला की लोकेशन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, या कुछ मतलब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस तरह की चीज़ें आप लोगों से पूछी जा रही हैं। ठीक है, और बस यही था आप लोगों का जीके का। और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आप लोगों को जो वोकैब है, वोकैब सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा, और ग्रामर से भी हैं। एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट बच्चों को देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, पैसेज आप लोगों का पूछा जा रहा है, लेकिन पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज है उसकी। ठीक है, तो पेपर आप लोगों का बिल्कुल भी हलवा नहीं है। तो इंग्लिश मैंने आप लोगों को बता दिया, जीके मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स को आप लोग बोल सकते हैं कि बिल्कुल डाउन लेवल है। मैथ्स आप लोगों का बिल्कुल इजी है।
और अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खाली खाली आप लोगों के अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, एडवांस का कोई भी उसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी। बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में आप लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन से भी आप लोगों के क्वेश्चन है, लेकिन जो इमेज वाले क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा इमेज में आपके मिरर इमेज से क्वेश्चन है, आपके वाटर इमेज से क्वेश्चन है। और आप लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे होंगे ना कि आप लोगों को 4 ऐसे फिगर दे दी जाती हैं, आप लोगों से 5 फिगर पूछ ली जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे थे कि 5 फिगर आप लोगों को दे रखी हैं और उसमें से एक फिगर गलत है, उसको छांटना है। ठीक है, आप लोगों के जो आप लोगों की जो नंबर एनालॉजी है उससे भी क्वेश्चन थे। और वे तो आप लोगों के आते ही हैं कि कुछ गाय ये हैं कुछ भैंस ये हैं, है ना, वो वाले क्वेश्चन तो आप लोगों के हैं ही। कुछ आप लोगों की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। स्टेटमेंट बेस भी आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, फिर उसका रीज़न दे दिया जाएगा, तो वो आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस लगा के करना होगा। तो रीजनिंग का लेवल भी थोड़ा सा मॉडरेट ही रहेगा, इजी नहीं है, इजी नहीं है, यहाँ कहीं मॉडरेट में यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है रीजनिंग। ओवरऑल आप लोगों को मैं एग्ज़ाम का लेवल बताऊँ तो देखो, इंग्लिश जो है आप लोगों की वो भी मॉडरेट है, इंग्लिश जो है वो भी मॉडरेट है। देखो इजी मेरे मेरे जो समझ में इजी वो होता है जिसमें आप लोग 25 में से 25 क्वेश्चन कर लें। अगर 25 में से 3-4 क्वेश्चन भी आप लोगों को अटक रहे हैं तो वो मॉडरेट है, और इससे ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन अटक रहे हैं तो वो हार्ड है मेरी मेरी निगाहों में। तो इंग्लिश आप लोगों की मॉडरेट है। और जीके की बात करें तो इसको आप लोग मॉडरेट ही मान के चलिएगा, क्योंकि 18, 19, 20 सवाल आप लोग आराम से कर लेंगे। मैथ्स आप लोगों को बताऊं तो मैथ्स आप लोगों का इजी लेवल पूछा गया है, और रीजनिंग आप लोगों की मॉडरेट लेवल है। और अटेंडेंस की बात करें तो देखो, अटेंडेंस जो है सबसे बड़ा सेंटर इस बार जो है आप लोगों का नोएडा में है। नोएडा में आप लोगों का सेक्टर 64 में जो आप लोगों का एनटीए का है, वही अभी तक बच्चों ने बताया कि वही सबसे बड़ा सेंटर है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, उनकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं। ठीक है, तो अटेंडेंस की बात करो तो अटेंडेंस आप लोगों की वही 30 से 40% ही रहने वाली है ना। और कहीं पर मान लो 200 बच्चों की सीटिंग है तो वहाँ पर 70 से 80 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो पेपर देने जा रहा है ना वो पढ़ के गया होगा। क्योंकि ये रिक्रूटमेंट ऐसी नहीं थी कि सबने आया फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो थी ना, इसमें थोड़ी सी मतलब जागरूकता बच्चों की थी ही नहीं, बच्चे अवेक थे ही नहीं। ठीक है, तो जिसने जिसने इस फॉर्म को भरा है, जाहिर सी बात है कि वो इधर उधर की चीज़ों में जो है थोड़ा सा एक्टिव रहता है, उसको पता है कि और भी एसएससी से अलग क्या फॉर्म आ रहे हैं। कट ऑफ की मैं बात करता हूँ तो देखो, जनरल की तो इसमें वैकेंसी आई थिंक इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, और यदि है भी तो मैं आप लोगों को जनरल आइडिया दे रहा हूँ, चाहे आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो और चाहे किसी से भी हो। ठीक है, अभी मतलब रिजर्व कैटेगरी की तो कट ऑफ वाकई में मतलब थोड़ी सी कम ही जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को जनरल एक आइडिया दूँ तो आप लोगों की कट ऑफ जो है 85+ तो रहनी ही है। 85+ मैं आप लोगों को रॉ स्कोर बता रहा हूँ, ये आप लोगों का नॉर्मलाइज हो गया, 90 ही पहुँच जाएगा, 90 ही आप लोगों को पहुँच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों की जो एमटीएस में एक ही पेपर होना है, तो आप लोगों की जो कट ऑफ है 90+ तो जानी ही है। ठीक है, अब 90+ अचीव करना मतलब अपने आप में बट टफेस्ट जो है टास्क है, क्योंकि देखो इसमें जो है ना सिली मिस्टेक के चांसेस भी रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, और नेगेटिव में नंबर गए तो फिर बात जो है बिगड़ जाएगी। ठीक है, सिली मिस्टेक वही है कि जो क्वेश्चन यदि सब कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप उनसे बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। और वैकेंसी आई थिंक आप लोगों की 15 या 29 है। 15 तो आप लोगों की किसी रिजर्व कैटेगरी में आई थिंक ओबीसी में है, लेकिन टोटल वैकेंसी आप लोगों की 29 है, फॉर्म आप लोगों के 2-2.5 लाख के आसपास है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कट ऑफ आप लोगों की कहाँ तक जाने की उम्मीदें हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लक बेस्ड एग्जाम रहेगा, क्योंकि मेहनत से तो देखो 90 नंबर नहीं लाए जा सकते, मैं आप लोगों को सीरियसली बताऊं, क्योंकि जीके एक ऐसा फैक्टर है जो पूरा का पूरा अनसर्टेन होता है। तो थोड़ा सा मतलब तुक्के तो सभी इसमें मार के आएंगे, सभी इसमें 100 में से 100 अटैम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि मतलब श्योरिटी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो 100 में से 100 आप लोग सभी जो है मार के आए होंगे, और जो नहीं जिसके नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो भी 100 आउट ऑफ 100 ही करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि 29 वैकेंसी है। लक फैक्टर इसके अंदर ज़्यादा चलेगा। एमटीएस के एग्ज़ाम में एलडीसी में भी चलेगा, लेकिन एलडीसी में ये तो है कि मतलब आप लोगों को एक टियर 2 टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है मतलब एक तरीके से मान लो 4 वैकेंसी है तो अगर 10 गुना भी बुलाए तो 40 बच्चे तो मतलब उनको मौका मिलेगा, लेकिन इसमें तो कुछ मौका मिलना ही नहीं है। ठीक है जी, तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट जिसका भी एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, एक बार देख लीजिएगा। और बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।